हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के बारे में आज हम देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जिनका जन्म, अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म था वो 28 जनवरी 1865 को हुआ था। इनका जो जन्म था 28 जनवरी 1865 को हुआ था और इनका जन्म हुआ था पंजाब में। पंजाब के फिरोजपुर जिले में। फिरोजपुर जिले में। पंजाब के फिरोजपुर जिले में तहसील थी मोगा और गांव ढूढ़ी के। जो लाला लाजपत राय है, इनका जो जन्म था 28 जनवरी 1865 को हुआ था। पंजाब के फिरोजपुर जिले में तहसील मोगा और गांव ढूढ़ी के। इनका जो गांव था ढूढ़ी के था। ढूढ़ी के में इनका जन्म हुआ था। पंजाब के फिरोजपुर जिले में है जो, और इनकी जो तहसील है वो मोगा है। यानी लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था। अगर इनके माता पिता की नाम की बात करें तो इनकी माता का जो नाम था वो गुलाब देवी था। गुलाब देवी। गुलाब देवी लाला लाजपत राय की माता का नाम था। ये एक धर्मपरायण महिला थी, मतलब हर रोज गीता का पाठ किया करती थी। पिता की अगर बात करें तो इनके पिता का नाम था राधा कृष्ण अग्रवाल। राधा कृष्ण अग्रवाल। राधा कृष्ण अग्रवाल इनके पिता का नाम था और इनके जो पिता थे वो पेशे से क्या थे? अध्यापक थे। पेशे से अध्यापक। जो इनके पिता है, इनका नाम राधा कृष्ण अग्रवाल है, जो पेशे से क्या है? अध्यापक है। और इनकी माता का नाम गुलाब देवी, जो नित्य दिन प्रतिदिन क्या है? पाठ किया करती थी, पूजा पाठ किया करती थी। इसके अलावा बात करते हैं इनकी शिक्षा की। अगर इनकी हम शिक्षा की बात करें तो इन्होंने अपनी 10वीं की शिक्षा गांव तक ही की। गांव में ही इन्होंने प्रारंभिक जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा गांव में की। गांव में इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव में की। उच्च शिक्षा के लिए ये लुधियाना गए। उच्च शिक्षा के लिए लुधियाना गए। और उच्चतर शिक्षा के लिए, उच्चतर यानी बीए बीएससी करने के लिए, उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? दो जगह गए थे, एक दिल्ली गए थे और एक लाहौर गए। तो इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव में की थी, क्योंकि आर्थिक तंगी के कारण इन्होंने गांव में शिक्षा की। हालांकि इनके पिता शिक्षक थे, फिर भी इन्होंने गांव में ही की थी। और उच्च शिक्षा के लिए लुधियाना गए थे। लुधियाना इन्होंने अपनी मैट्रिक जो +2 की परीक्षा पास की। और उच्चतर शिक्षा यानी बीए बीएससी के लिए कहाँ पर गए थे? दिल्ली और लाहौर। दिल्ली या लाहौर में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। तो इस प्रकार इन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की थी, शिक्षा आरंभ की थी और खत्म की थी। अब बात करते हैं इनके विवाह की। विवाह। इनका विवाह 1877 में हुआ था। 1877 में विवाह हुआ था। 1877 में इनका विवाह हुआ था और विवाह हुआ था राधा देवी से। राधा देवी से 1870 में हुआ। राधा देवी से हुआ। और इनके 3 संतान थे। 3 संतान। इनकी 3 संतान थी। 2 पुत्र थे, एक पुत्री थी। एक पुत्री का जो नाम था वो पार्वती था। पार्वती।
और जो दो पुत्र थे, एक का नाम था प्यारे लाला और प्यारे कृष्ण। प्यारे लाला और प्यारे कृष्ण इनके पुत्रों का नाम था, और एक पुत्री थी जिनका नाम पार्वती था। तो जो विवाह था 1877 में हुआ था, विवाह लाला लाजपत राय का, और उनकी पत्नी का नाम राधा देवी था। राधा देवी से हुआ 1877 में। उनके तीन संतान हुई थी, दो लड़के थे एक लड़की थी। दो लड़के जिसका नाम प्यारे लाल और प्यारे कृष्ण था, और लड़की का नाम पार्वती था। तो ये था इनका वैवाहिक जीवन। अब बात करते हैं इनके उपनामों की। उपनाम, तो लाला के पास उपनाम कौन कौन से थे? एक तो था पंजाब केसरी। पंजाब केसरी, लोग इनको पंजाब केसरी कहते थे। दूसरा, लाला जी के नाम से भी जानते थे, लाला जी। और तीसरा, शेर ए पंजाब। ये इनके उपनाम थे, उपनाम से इनको जानते थे। पंजाब केसरी, लाला जी या शेर ए पंजाब इनके उपनाम थे। तो इनके उपनाम भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पंजाब केसरी किसको कहा जाता था, तो लाला लाजपत राय को। अब बात करते हैं इनके गुरु की। इनके जो गुरु थे, राजनीतिक जो गुरु थे इनके, मैनी जी थे। मैनी जी इनके राजनीतिक गुरु थे। इसके अलावा बात करते हैं इनके नारे की। तो इन्होंने दो प्रमुख नारे दिए। पहला, साइमन कमीशन गो बैक। साइमन कमीशन गो बैक। साइमन कमीशन गो बैक यानी साइमन कमीशन वापस जाओ। दूसरा जो नारा दिया था वो उन्होंने अपनी मृत्यु के समय दिया था, और उनमें क्या नारा था कि मेरे शरीर पर लगी प्रत्येक लाठी का वार अंग्रेजी शासन के कफन में कील की तरह साबित होगा। क्या नारा दिया था कि मेरे शरीर पर लगी प्रत्येक लाठी, मेरे शरीर पर लगी प्रत्येक लाठी का वार अंग्रेजी शासन के कफन में कील की तरह साबित होगा। मेरे शरीर पर लगी प्रत्येक लाठी का वार अंग्रेजी शासन के कफन में कील की तरह साबित होगा। इनका दूसरा नारा था। पहला नारा साइमन कमीशन गो बैक, कि साइमन कमीशन वापस जाओ, और दूसरा नारा मेरे शरीर पर लगी प्रत्येक लाठी का वार अंग्रेजी शासन के कफन में कील की तरह साबित होगा। ये दो नारे दिए थे। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने दिया था, तो साइमन कमीशन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। और इनके गुरु मैजीनी थे, मैनीजी थे इनके गुरु। अब बात करते हैं इनके राजनीतिक जीवन की। तो राजनीतिक जीवन, इन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी 1888 में। 1888 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। और 1888 में क्या किया था? 1888 में कांग्रेस के सदस्य बने थे। कांग्रेस के सदस्य बने। 1888 में ही इन्होंने राजनीतिक जीवन शुरू किया था, और 1888 में ही कांग्रेस के ये सदस्य बने थे। इसके अलावा इन्होंने क्या क्या कार्य किया था? तो इन्होंने इसके अलावा कार्य किया था कि 1907 में 1907 में सरदार अजीत सिंह, सरदार अजीत सिंह जो कौन थे? इसके चाचा थे भगत सिंह के, भगत सिंह के चाचा।
सरदार अजीत सिंह के साथ मिलकर इन्होंने नहर कॉलोनी बिल की वृद्धि पर विरोध किया। 1907 में सरदार अजीत सिंह के साथ मिलकर, सरदार अजीत सिंह यानी भगत सिंह के चाचा के साथ मिलकर इन्होंने नहर कॉलोनी बिल की वृद्धि के कारण जो वृद्धि की गई थी उसका विरोध किया और विरोध में एक आंदोलन चलाया, जिसके तहत इनको 6 महीने की सजा हुई थी। 6 माह की सजा, इनको 6 माह की सजा हुई थी और इनको मांडले जेल में रखा गया था 6 महीने के लिए। तो 6 महीने इनको सजा हुई थी। 1907 में इन्होंने ये आंदोलन चलाया था सरदार अजीत सिंह के साथ मिलकर और अपने जीवन की शुरुआत 1888 में की थी और 1888 में कांग्रेस के सदस्य बने थे। और इन्होंने क्या किया था, 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध किया था। बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन में भाग लिया था। जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे, बड़े बड़े जो राजनेता थे, जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, 1905 में इन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन चलाया था, जिसमें लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। लाला लाजपत राय ने 1905 में इस आंदोलन के विरुद्ध, बंगाल विभाजन के विरुद्ध क्या था, भाग लिया था। 1905 में इसके विरुद्ध भाग लिया और 1907 में क्या था, सरदार अजीत सिंह के साथ मिलकर इन्होंने नहर कॉलोनी बिल का विरोध किया था। इसके अलावा 1905 में ये इंग्लैंड गए थे। 1905 में इंग्लैंड गए और साथ में गए थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गोपाल कृष्ण गोखले और लाला जी 1905 में इंग्लैंड गए और बंगाल विभाजन के विरुद्ध इन्होंने प्रभावशाली भाषण दिया था। प्रभावशाली भाषण दिया। उन्नीस सौ पांच में ये इंग्लैंड गए थे गोपाल कृष्ण गोखले के साथ और जहां पर इन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में प्रभावशाली भाषण दिया था अंग्रेजों को। और इसके अलावा 1882 में ये समाज सुधार आर्य समाज के सदस्य बने। आर्य समाज के सदस्य बने क्योंकि समाज सेवा काफी समाज सेवा करते थे, इसीलिए आर्य समाज के सदस्य बने थे 1882 में। इसके अलावा इन्होंने 1904 में द पंजाबी पत्र का प्रकाशन किया। द पंजाबी पत्र का प्रकाशन किया। 1904 में द पंजाबी जो पत्र था उसका प्रकाशन किया था लाला लाजपत राय ने। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज और है उनकी पुस्तक के बारे में। कई बार पुस्तक के बारे में पूछ लेता है कि कौन कौन सी उनकी पुस्तक थी। तो सबसे पहले थी अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया इनकी एक पुस्तक थी जो कई बार पूछा जाता है। यंग इंडिया दूसरी पुस्तक थी। इसके अलावा पूछ सकता है अ कॉल टू यंग इंडिया। इसके अलावा द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। अ कॉल टू यंग इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, ये लाला लाजपत राय की पुस्तकें थी। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अ कॉल टू यंग इंडिया किसकी पुस्तक है, या द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, या फिर इस प्रकार भी पूछ सकता है
ये सभी नाम दे देगा और एक जो लास्ट में ऑप्शन देगा और किसी पुस्तक का नाम दे देगा, तो ये क्या होगा कि ऑल ऑफ दीज भी आप लगा सकते हो। तो इनकी पुस्तक के बारे में पूछा जाता है, लाला की पुस्तक कौन सी थी। तो 1905 में इंग्लैंड गए थे गोपाल कृष्ण गोखले के साथ, इन्होंने प्रभावशाली भाषण दिया था। 1882 में आर्य समाज के सदस्य बने, क्योंकि ये समाज सुधारक थे, ये समाज सेवा करते थे। 1904 में इन्होंने द पंजाबी पत्र का प्रकाशन किया था और ये गरम दल के नेताओं में से एक थे। गरम दल के नेता में से एक, क्योंकि गरम दल के 4 सदस्य थे, बाल, पाल, लाल और अरविंद घोष। घोष, ये 4 सदस्य थे, बाल, पाल, लाल। लाल से लाला लाजपत राय। तो गरम दल के नेताओं में से एक थे लाला लाजपत राय। अब बात करते हैं इन्होंने 1923 की। 1923 में इनके पिता की मृत्यु, इनके पिता की मृत्यु। जो लाला लाजपत राय है, इनके 1923 में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। और 1921 की बात करें तो ये असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। 1921 में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया और 1921 में ही कांग्रेस के सदस्य की अध्यक्ष की, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 1921 में ही कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता की थी। और उसके बाद बात करते हैं 1924 की। 1924 में इन्होंने अछूतोद्धार आंदोलन शुरू किया, अछूतोद्धार आंदोलन, अछूतोद्धार आंदोलन किया था 1924 में। अगर बात करते हैं 1921 की, तो लोक सेवा मंडल की स्थापना की थी, लोक सेवा मंडल। 1923 में इनके पिता की मृत्यु हुई। 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया और इस आंदोलन में भी इनको जेल जाना पड़ा। 1921 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की, कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1921 में, उसकी अध्यक्षता की थी। 1921 में ही लोक सेवा मंडल की स्थापना की थी और 1924 में अछूतोद्धार आंदोलन किया था, क्योंकि ये जातिवाद को नहीं मानते थे, इनके लिए सब चीज समान थी, इसलिए अछूतोद्धार आंदोलन किया था 1924 में। उसके अलावा बात करते हैं 1925 की। 1925 में इन्होंने पीपल पत्रिका का प्रकाशन किया था, पीपल पत्रिका का प्रकाशन, पीपल पत्रिका का प्रकाशन किया था। हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे, हिंदू महासभा के अध्यक्ष, हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे। पीपल पत्रिका का संपादन किया था और एक उर्दू पत्र वंदे मातरम, वंदे मातरम उर्दू पत्र का प्रकाशन किया था, उर्दू पत्र का प्रकाशन। ये साप्ताहिक पत्र था। वंदे जो मातरम है ये साप्ताहिक पत्र था, पीपल इनकी पत्रिका थी और हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे 1925 में। तो 1925 में इन्होंने क्या किया था, 1925 में पीपल पत्रिका का संपादन किया, वंदे मातरम जो उर्दू की थी उसका प्रकाशन किया पत्र का,
पत्र का प्रकाशन किया था, पत्रिका नहीं थी, वंदे मातरम। और इसके अलावा ये क्या थे कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी बने थे 1925 में। अब बात करते हैं 1926 की। 1926 में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेबर सम्मेलन में भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय लेबर सम्मेलन यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन में भाग लिया। इसमें इन्होंने मजदूरों का प्रतिनिधित्व किया, मजदूरों के प्रतिनिधित्व के लिए गए थे, और ये कहाँ पर हुआ था? जनेवा में। एग्जाम में पूछ सकता है कि 1926 में अंतर्राष्ट्रीय लेबर सम्मेलन यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन में लाला लाजपत राय ने भाग लिया था, ये कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? जनेवा में हुआ था। और 1926 में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन में भाग लिया था। किसके प्रति, किन के लिए लिया था? भारतीय मजदूरों का प्रतिनिधित्व बनकर यहाँ पर गए थे, उनके हक के लिए इन्होंने यहाँ पर बात की थी, भाषण दिए थे। 1926 में इन्होंने एक कार्य और किया था कि विधानसभा के सदस्य बने थे, विधानसभा के सदस्य बने थे, सदस्य बने। जो लाला जी है 1926 में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन में गए और 1926 में ही विधानसभा के सदस्य भी बने। और 1927 में इन्होंने हॉस्पिटल बनाने के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की। हॉस्पिटल के लिए ट्रस्ट का निर्माण किया। 1927 में हॉस्पिटल का निर्माण करने के लिए इन्होंने एक ट्रस्ट बनाई और 1928 यानी 30 अक्टूबर 1928 को मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी कि जब भारत में साइमन कमीशन आया तो उसका विरोध किया, एक जुलूस निकाला। तो उसमें क्या था कि सैंडर्स ने आदेश दे दिए थे कि भारतीयों पर लाठीचार्ज की। जब उनकी लाठीचार्ज हुई तो लाला जी के ऊपर लाठियों का इतना प्रहार हुआ कि उन चोटों को नहीं सह पाए और उन्होंने 30 अक्टूबर 1928 को अपने सांसें रोक दी। यानी 30 अक्टूबर 1928 को उनकी मृत्यु हुई थी और मरते वक्त इन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर लगी प्रत्येक लाठी का वार अंग्रेजी शासन के कफन में कील की तरह साबित होगा। तो इस प्रकार ये लाला लाजपत राय का जो एक जीवन परिचय था, जो एक स्वतंत्रता सेनानी का था, इन्होंने समय समय पर आंदोलन किए और आंदोलन में भाग भी लिया था। जिस प्रकार मेहर कॉलोनी बिल का विरोध किया, या फिर असहयोग आंदोलन का विरोध किया, या फिर बंगाल विभाजन का विरोध किया। बहुत सारे आंदोलन किए थे, बहुत सारी पत्रिकाएं की, बहुत सारे पत्रों का इन्होंने संपादन किया। तो ये था लाला लाजपत राय जी का जीवन और इनके निजी जीवन और पारंपरिक जीवन और राजनीतिक जीवन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।